Good morning, student. Today we will read 9th class book Beehives Poetry Wind. Wind, as the name suggests, this poem is about wind. ये नाम से ही पता चलता है कि यह विंड के बारे में पोएम लिखा गया है. It is composed by Subramaniam Bharati. Subramaniam Bharati is known as the Bharatiyar also, and he was the Tamil writer, poet and journalist, and in Indian independence activity and social reformer from the Tamil Nadu. His numerous works are fiery song, kindly, patriotism, and the journalist during the Indian independence movement. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय इन्होंने बहुत ही देशभक्ति गीत और मार्मिक और समाज सुधारक कार्य किए. विंड इज ए नेचुरल फेनोमेनन. विंड क्या है? हवा एक प्राकृतिक चीज है. एंड इन द पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द पावर ऑफ द विंड. इसमें विंड की पावर के बारे में बताया गया है. एंड कॉल्स विंड डिस्ट्रक्टिव. और कवि इस विंड को, हवा को डिस्ट्रक्टिव कहा है, विनाशकारी कहता है. फर्दर ही लिंक्स द डिस्ट्रक्टिव पावर of the wind with the difficulties of the life. ये बताता है कि जो शक्तिशाली शक्तियाँ हवा के रूप में हैं वो पूरे समाज को डिस्ट्रक्टिव करती है और मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ उत्पन्न करती है. He says that weak people break down easily, but stronger people emerge out the stronger. कहता है कि ये जो शक्तिशाली हवा है ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए, कमज़ोर लोगों के ऊपर ही होती है और उनको तहस नहस कर देती है, लेकिन जो शक्तिशाली होते हैं वो शक्तिशाली ही रहते हैं. ऑल्सो द पोएम गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट वी शुड मेंटली टफ एंड फिजिकली स्ट्रांग इन ऑर्डर टू सर्वाइव द हार्डशिप ऑफ लाइफ. पोएट एक बहुत अच्छा मैसेज देना चाहता है और कहता है कि अगर आप ज़िंदगी में सर्वाइव करना चाहते हैं, ज़िंदगी में बने रहना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही कठिन परिश्रम करना होगा. शारीरिक और मानसिक रूप से अपने को स्ट्रांग बनाना होगा. हाउएवर अ वीक पर्सन क्रम्बल्स एंड ब्रेक डाउन लाइक एन ओल्ड बिल्डिंग. कवि कहता है कि कमज़ोर लोग ऐसे ही उड़ा दिए जाते हैं जैसे कि तेज हवा में कोई पुरानी बिल्डिंग गिर जाती हो. सो इट इज़ नेसेसरी दैट वी शुड मेक दी डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज आवर फ्रेंड्स विद आवर डिटर्मिनेशंस एंड द स्ट्रेंथ. तो इसलिए कवि कहना चाहता है कि अगर आप चाहते हो कि इस दुनिया में हम सर्वाइव करें तो शक्तिशाली शक्तियों से आप उनको मित्र बनाओ और दृढ़ निश्चय रखो और अपनी शक्ति को बढ़ाओ और आप मानसिक शारीरिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग बनो ताकि आप भी इस दुनिया में अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकें. डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी आवर पोएम. द फर्स्ट लाइन बिगिंस, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्ड ऑफ द विंडोज, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelves. Look, in this first stanza the poet depicts the destructions caused by the wind. ये बताता है कि हवा द्वारा क्या क्या नुकसान होता है
उसके बारे में वर्णन करता है। द पोएट अपील्स टू द विंड टू बी जेंटल। पोएट रिक्वेस्ट करता है विंड से कि आप जेंटल हो जाओ, धीरे धीरे बहो। ही रिक्वेस्ट द विंड नॉट टू ब्रेक द शटर्ड ऑफ द विंडोज। वह पोएट विंडो से रिक्वेस्ट भी करता है कि आप जो दरवाजे और खिड़कियां हैं उनको तोड़ो नहीं। नॉट टू स्केटर द पेपर्स और थ्रो द बुक्स ऑफ द शेल्फ। या आप इतना तेज मत चलो कि पेपर या शेल्फ अलमारियों में रखी गई जो पुस्तकें हैं वह गिर जाएं और इधर से उधर उड़ जाएं। नाउ वी विल रीड द सेकंड स्टैंजा। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, you tore the pages of the books, you brought rain again. In this stanza, the poet reprimand of the wind for the mess it has caused in the house. कवि यहाँ पर विंड से शिकायत करता है कि देखो तुम्हारे कारण घर में क्या क्या नुकसान हो गया। The wind has not only thrown the book but also torn the pages of the books, which accuse the wind of the bringing in the more rain. कहता है कि हवा सिर्फ हमारी पुस्तकों को नहीं उड़ा ले गई, बशर्ते कि पुस्तकों के अंदर जो पेज हैं उसको भी उड़ा ले गई, और इसी हवा के कारण तेज बरसात भी शुरू हो गई। The rain water can cause further damage to the mess in the room as it enters the room through the broken shutter. और ये बरसात के कारण और डैमेज हो रहे हैं, जो छत के शटर्स हैं वो भी गिर रहे हैं। The strong and the gusty wind signify turmoil and troubles in our life. और इस आंधी तूफान और बरसात से सारी जिंदगी तहस नहस हो गई। In the next stanza, poet say that you are very clever at poking fun at the weakling, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts, and the wind God we know the crushes them all. Here poet want to describe in a subdued tone accused to the wind of the troubling of the weak and fragile. ये बताता है कि कैसे कमज़ोर और कमज़ोर लोगों को कैसे हवा नुकसान करता है। Someone too meek and mild to protect themselves from the harshness of the world. कहता है कि सभी लोग मिल करके ये जो दुनिया में नुकसान करता है इसको रोकना चाहिए। The wind tears down doors, rafters and even the entire wooden house. पोएट यहाँ पर कंप्लेन करते हुए कहता है कि यहाँ पर जो विंड है, हवा, दरवाजे, छत और पूरे घर के बने हुए संरचना को तहस नहस कर देता है। लिविंग पीपल स्टैंडेड टू फेस द हार्नेस। लोग देख करके केवल खड़े होकर के उस अपने नुकसान को देखते हैं। द सिचुएशंस idiomatically implies that the troubles in the life come as suddenly as the wind causes destructing, the leave behind destructing and devastating. कभी कहना चाहता है कि ये सब कारण सिर्फ हवा के कारण ही होता है। In next stanza, he want to do what you tell him. So come, let us build strong homes. Let us join the doors firmly. Practice to form the body and make the heart steadfast. Do this, and the wind will be friend with us. In these lines, poet want to say that the wind is too self-egoistic
कहता है कि हवा बहुत ही अहंकारी है। ही विल नॉट लिसन टू एनी अपील, ये किसी भी रिक्वेस्ट को, किसी भी प्रकार की विनती को नहीं सुन पाता है। सो इट इज फॉर अस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, इसलिए हमें खुद ही अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। वी मस्ट बिल्ड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर विथ द फर्म फाउंडेशन, हमें भी बहुत ही मजबूती के साथ अपने स्ट्रक्चर को तैयार करना चाहिए। सो द विंड कैन नेदर हार्म नॉर द पेनिट्रेट इट, ताकि हवा हमें कभी नुकसान न पहुंचा सके और मुझे डरा भी न सके। वी मस्ट फर्दर मेक आवर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग टू एबल द फेस द इल इफेक्ट ऑफ द विंड, हवा के प्रभाव को रोकने के लिए हमें शारीरिक और मानसिक बहुत ही स्ट्रांग करना होगा। इफ वी कैन डू दिस देन द विंड कैन नेदर फ्राइटेंड नॉर हार्म अस, अगर हम अपने को स्ट्रांग बना लेते हैं तो ये हवा हमें डरा नहीं सकती है, न कोई नुकसान कर सकती है। द विंड कैन बिकम्स मोर फ्रेंड्स आवर फ्रेंड्स, और हवा हमारे मित्र बन जाएगी। द पोएट वांट्स टू कन्वे द मैसेज दैट इफ वी आर स्ट्रांग वेल वी कैन फेस ऑल द हार्ड एंड द ट्रबल इन द लाइफ इजली। कहते हैं कि अगर आप अपने ज़िंदगी में आसानी से सब कुछ गुजारना चाहते हैं तो आपको फिजिकली और मेंटली रूप से स्ट्रांग बनना होगा। ऑन द अदर हैंड इफ वी आर वीक देन वी विल बी सराउंडेड बाय द स्ट्रांग फोर्सेज एंड बी द डाउन ट्रॉडन एंड इवेंचुअली बी डिस्ट्रॉय। अगर हम कमज़ोर हो जाते हैं, अगर हमारी स्थिति सही नहीं होती है तो हमें बाहरी शक्तियाँ बार बार परेशान करेगी और हमें डिस्टर्ब करेगी। इन द लास्ट स्टंजा द बिगिनिंग लाइन सेज द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स he makes strong fires roar and flourish. His friendship is good, we praise him every day. Here the poet describes the merits and demerits of the wind. विंड की जो गुण और अवगुण है उस पर व्याख्या करता है। He says the merit is that it can blow down weak fire. वो कहता है कि इसकी अच्छाई तो ये है कि जब हम आग जलाने की कोशिश करते हैं तो ये हवा आग जलाने में मदद करती है। बट इफ़ द फायर इज बर्निंग फायरसली देन इट विल मेक इट द बर्न सच द स्ट्रॉन्गर फोर्स और द मोर पावरफुली। लेकिन अगर ये हवा तेज हो जाती है तो घर में आग लग जाती है और बहुत ही तेजी से और जलने लगती है। The poet concludes that the wind is a friend to be strong, but it an enemy to the weak who fall prey to its force. अंत में कवि यही कहना चाहता है कि हवा सिर्फ स्ट्रांग जो मजबूत है उनकी मित्र है, ये कमज़ोर की दुश्मन है, ये हमेशा उसको परेशान करती रहती है। The poet invoked to the singing devotional song in the praise of the wind. God further motivates us to be strong to face the challenge in the life. At last, poet want to say that we should request to the wind's God and motivate him to make their friends. हमें उन्हें मित्र बनाने की कोशिश करते रहने चाहिए। After that, poet wants us to make friends with the winds. अंत में कभी यही न कहना चाहता है कि उनसे आप मित्रता कर लो। And hardship in our life, he says that we should be ready for the problem as they will come and will not listen to us. अगर हम दोस्ती नहीं कर सकते हैं तो वह हमारी बातों को सुन नहीं पाएगा। Also we should build strong homes and close to the doors our house firmly to the wind cannot enter them. इसलिए साथियों हमें अपने घर
और दरवाज़ों को बहुत ही मजबूत बनाना होगा ताकि हवा उसमें प्रवेश न कर सके। मोरीवर द पोएट से दैट वी शुड मेक आवर हार्ट्स एंड द बॉडीज स्ट्रांग टू द फेस दीज चैलेंजेज, देन वी विल not feel troublesome. The poet give us the message we should make ourselves physically and mentally strong to face these challenges. कभी ये कहना चाहता है कि अगर ये जो जीवन में चुनौतियाँ आती है उसको सामना करने के लिए हमें फिजिकली और मेंटली बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। Also when we becomes the friends then we will be happy as we will help us to the become stronger and better because the challenges and hardship of the life make us the better। कहता है कि अगर ऐसे हम कर पाते हैं तो जो विनाशकारी डिस्ट्रक्टिव पावर है ये हमें अपना नुकसान नहीं कर पाती है। डियर स्टूडेंट, लुक द पोएम then you will find a very good use of the literary devices. Look the rhyme scheme. The entire poem is written in free verse. And here use a very fine example of the personifications. Wind has personified with the poet said you are। यहाँ पर विंड को एक पर्सनिफाई किया गया है, एक व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। ही इज रिफरिंग टू द विंड एज यू, दैट मीन्स ही इज द ट्रीटिंग विंड एज ए पर्सन। एंड वी सी द पोएम वी कैन इजिली फाइंड आउट he used the alliterations in this poem also. The repetitions of the consonant sound in close connections is called the alliteration. We can find that. Look the lines: wind, windows, und, want, the ww, the wind, words come many times. So here you the alliterations. And dear students, wind is the symbol. It refers to the challenge in the life.